दोस्तों ये मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ज़ीरोधा का, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट मैंने लगा रखा है। जब आप कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाते हैं तो चार्ट ऐसा दिखता है। ये एक रॉ चार्ट है। अगर आप कोई भी कंपनी का चार्ट ओपन करोगे तो पहले वो ऐसा ही ओपन होगा। सिर्फ करना क्या होगा आपको, यहाँ हमें कैंडल वीकली चाहिए। अगर सपोज मान लीजिए आप डेली कैंडल पे थे तो आपको डेली पे जा करके इसको वीकली में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वीकली चार्ट ही यूज़ करना है हमें। सेकंड काम हमें क्या करना होगा कि ये जो कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स को नॉर्मल कैंडल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हाइकनाशी कैंडल। ट्रेंड को वो अच्छे से आइडेंटिफाई करता है। तो आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, आप उसमें सर्च करेंगे कैंडल्स में तो आपको हाइकनाशी मिल जाएगा। ये रहा हाइकनाशी इधर, तो मैं हाइकनाशी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरी प्राइस एक्शन ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड दिखाने लग गई, हाइकनाशी सिलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें RSI डालना है। तो हम स्टडीज़ में या फॉर्मूलाज में जाएंगे, वहाँ पे हम RSI लिखेंगे तो इस तरह से आपको RSI मिलेगा। RSI सिलेक्ट कर लिया हमें। जब RSI स्क्रीन पे आएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो कि मज़ा नहीं आता है मुझे देख के, क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है। तो हम इसकी सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। RSI जो 14 है उसको हमें करना है 10, क्योंकि 10 बेस्ट रिजल्ट देता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। जो ओवरबॉट है उसमें 80 या 70 होगा, आपको उसे 50 कर देना है। और जो ओवर सोल्ड जोन है उसमें भी 30 या 20 होगा, आपको उसको भी 50 कर देना है। ओवरबॉट जोन का जो कलर है मैं येलो रखता हूँ, आपको जो कलर रखना हो आप रख सकते हो, आप चाहो तो ग्रीन भी रख सकते हो। और ओवर सोल्ड का जो है उसको आप ब्लू कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये सेटअप RSI वाला दिखेगा, जिसमें इजीली आपको पता चलेगा कि नीचे ब्लू है मतलब 50 के नीचे है, और अगर येलो है तो 50 के ऊपर है। और ये करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एंट्री कब लेनी है, जब RSI 50 के नीचे हो और हाइकनाशी कैंडल ग्रीन बननी स्टार्ट हो गई हो। तो दोस्तों ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमने है वापस अगेन वही एग्जांपल है आपके सामने। तो कब एंट्री ली जाती है हम वो समझते हैं। तो आइए देखते हैं। चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों देखिए ये चार्ट पे आपके सामने आफ्टर सम ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स बनी। यही हमें चाहिए, सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स, क्योंकि जब तक 5-6 रेड कैंडल्स नहीं बनेगी स्टॉक अपने हाई से 20-25% नीचे आएगा ही नहीं। और जब तक वो 15-20% नीचे नहीं आ जाए अपने हाई से, तब तक एंट्री लेने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो चीप रेट पे खरीदना है। तो सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स ये बनी, उसके बाद में ये एक ग्रीन कैंडल आई। तो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे हम बोल सकते थे कि पहली एंट्री हम ले सकते थे। इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने नीचे एरो लगा दिया है। इस ग्रीन कैंडल पे आपका पहला इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों हाइकनाशी कैंडल जो है ना, इसकी जो प्राइस आप देखोगे तो वो प्राइस करंट मार्केट प्राइस से अलग होगी, क्योंकि ये तो एवरेज प्राइस बताता है। तो आपने किस रेट पे स्टॉक को खरीदा है उसके लिए तो आपको नॉर्मल कैंडल ही देखना पड़ेगा जा करके, जो अगेन करना बहुत सिंपल है। आप कैंडल्स में जाएंगे, नॉर्मल कैंडल पे क्लिक करेंगे, ये आपकी नॉर्मल कैंडल आ गई। अब मैं इधर इन्फॉर्मेशन टैब ऑन कर देता हूँ और इस कैंडल पे मैं जाता हूँ जो हमने सिलेक्ट की थी। तो आप इसका क्लोज प्राइस देख सकते हैं। इसका क्लोज प्राइस आ रहा है 2360, यानी आपकी पहली जो बाइंग हुई थी हाइकनाशी कैंडल के हिसाब से, हमारे सेटअप के हिसाब से वो 2360 पे हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, वापस मैं इसको हाइकनाशी में कन्वर्ट कर देता हूँ और हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद अगेन सीरीज ऑफ रेड कैंडल स्टार्ट हो गई। ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स आने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो ये हमारा सेकंड एंट्री पॉइंट था। ठीक है, इस सेकंड एंट्री पॉइंट को भी मैं अगेन मार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो ये हमारा सेकंड एंट्री पॉइंट था। तो आप देख सकते हैं इधर ये एरो मैंने ड्रॉ किया है, ये हमारा सेकंड एंट्री पॉइंट था। अगेन इस सेकंड एंट्री पॉइंट पे क्या प्राइस पे हमने एंट्री ली वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको अगेन नॉर्मल कैंडल पे जाना पड़ेगा। ये एरो हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन टैब हम ऑन करते हैं तो पता चलता है कि सेकंड एंट्री जो हमने ली वो 2183 पे ली है दोस्तों। तो पहली एंट्री 2360 पे थी, सेकंड एंट्री हमारी 2183 पे हुई, यानी काफ़ी गिरावट के बाद आपने एंट्री ली है। इधर मैं आपको एक पॉइंट बोलूँगा, जनरली मैं एक प्रिंसिपल यूज़ करता हूँ, वो ये कि फर्स्ट प्राइस पे जब मैं बाई करता हूँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब मैं डाल देता हूँ, दूसरा इंस्टॉलमेंट मैं तभी डालता हूँ जब वो स्टॉक और 15% मिनिमम गिर गया हो वहाँ से। तब
अगर वो 15% से ज़्यादा नहीं गिरा है अभी तक तो उधर एवरेजिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपने पहला इंस्टॉलमेंट 2360 पे लिया, दूसरा 2183 पे लिया। अगर आप देखेंगे तो आपकी एवरेज प्राइस लगभग 2250 रुपया आ चुकी होगी। वापिस हम इसको हाई कनाशी कर देते हैं। उसके बाद आप बोलोगे अब तीसरा इंस्टॉलमेंट कब डालना है, तो सीरीज ऑफ रेड कैंडल के बाद जब ग्रीन कैंडल आएगा तभी डालना है। तो अगर हम चेक करें तो उसके बाद आपको मौका ही नहीं मिला, प्राइस ऊपर जानी शुरू हो गई। अब यहाँ पे अगर रेड बनती भी है तो इस रेड में आपको एग्जिट नहीं लेना है और ना ही यहाँ पे कोई एवरेजिंग करनी है, क्योंकि आपकी एवरेज प्राइस के आसपास जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर आ चुका है और उसके बाद शेयर कंटिन्यू ऊपर ही चलता चला गया। तो आप बोलोगे तीसरा इंस्टॉलमेंट रह गया, कोई बात नहीं, 2 तो गए, उसी पे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक हमने एग्जांपल देखा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ऐसे हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए मैं इधर दूसरी कंपनी लेता हूँ, हम SBI सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं रैंडम बेसिस पे ले रहा हूँ, आप भी घर पे ये होमवर्क कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम 20-25 स्क्रिप्ट्स में चेक करना है इसको, और ख़ास करके उन स्क्रिप्ट्स में जो हमारी लिस्ट में सिलेक्ट होगी। तो ये अब हमारे सामने आ गया है SBI का चार्ट। तो SBI में भी हम जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं ताकि हमें सीरीज ऑफ रेड कैंडल मिले। यस, तो दोस्तों आपके सामने SBI का चार्ट है और ये चार्ट अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आप बोलोगे भाई ये तो कोरोना वायरस के टाइम तो मार्केट गिरा ही था, लेकिन इस चार्ट में भी एक बहुत खास बात है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स बनी थी ये जब कोरोना वायरस का क्रैश आया था तब, और आप देखिए हाइकेनाशी कैंडल रेड पे रेड बने जा रही है। ये जो छोटी छोटी रेड कैंडल्स है, अगर आप नॉर्मल कैंडल लगाओगे तो इनमें से कोई कैंडल ग्रीन भी दिखेगी, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे एंट्री लूँ या नहीं लूँ। पर जब तक कोरोना वायरस की पूरी गिरावट खत्म नहीं हो गई, हाइकेनाशी कैंडल ने आपको एंट्री दी नहीं। उसने आपको एंट्री दी कोरोना वायरस की पूरी गिरावट खत्म हो जाने के बाद, जब मई एंडिंग के बाद SBI चलना शुरू हुआ उस वक्त। ये है पावर ऑफ हाइकेनाशी दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में, जो कि इतनी खतरनाक सिचुएशन थी पूरी दुनिया के लिए, जब स्टॉक मार्केट्स त्राहिमाम कर रहे थे, वहाँ पे हाइकेनाशी कैंडल्स ने आपको बोला भैया अभी एंट्री लेनी ही नहीं है, अभी आप बैठे रहो शांति से। और जब एंट्री लेनी थी कैंडल ग्रीन बनी और उसके बाद तो स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे जाने का नाम ही नहीं लिया, वो ऊपर ही चलता चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करता है। पर क्योंकि ये कोरोना वायरस वाला टाइम था, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा एज ए एग्जाम्पल। हम दूसरी सिचुएशंस लेते हैं, पहले की सिचुएशंस लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये मेथड खाली अभी नहीं चल रही, ये मेथड पहले भी काम करती थी। तो ये एक आपके सामने स्क्रीन पे अगेन सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हाइकेनाशी ग्रीन हुआ पहली बार, और उसके बाद नीचे में भी जो है ब्लू RSI दिख रही है, यानी 50 के बिलो है। तो इधर आपका पहला इंस्टॉलमेंट लगना चाहिए था। इसको अगेन मैं एरो मार्क कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा एंट्री कैसे लेनी है। ये रही वो कैंडल जहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी। तो ये ग्रीन कैंडल पे आपकी पहली एंट्री बनी। अगर इसकी प्राइस हम देखेंगे जा कर के, तो ये आपकी इस कैंडल पे जो प्राइस है वो 259 की दिखा रहा है, यानी पहली एंट्री आपने 259 पे ली। उसके बाद हम देखेंगे कि सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स और बनी गया, तो वापस मैं इसको हाइकेनाशी कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो प्राइस ज़्यादा नीचे गया ही नहीं है। अगर प्राइस आपके लेने के बाद ज़्यादा नीचे नहीं गया है, 15% कम से कम और नहीं गिर जाए, तब तक दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं लगाना है। और फिर प्राइस ऊपर ही जाना शुरू हो गया, 325 320 तक चला गया, तो यहाँ तो आप ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गए, तो आप निकल ही जाओगे। तो दोस्तों इस तरह से एंट्री करनी होती है। अगेन देखिए वापिस ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स बनी यहाँ पे। जब तक ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल बनी थी प्राइस ब्लू में आ चुका था, और जब ग्रीन कैंडल बनी नीचे RSI 50 के ऊपर जा चुकी है, तो अब हम एंट्री नहीं लेंगे। हमारी कंडीशन क्या है, RSI जो है 50 के नीचे होनी चाहिए और वहाँ पे हमें हाइकेनाशी ग्रीन चाहिए, हम तभी एंट्री लेंगे। उसके बाद अगेन इधर हम चेक करें तो ये रेड कैंडल्स बनी, पर अगेन जब ग्रीन कैंडल बनी तो RSI 50 के ऊपर आ गई थी, अभी हमें एंट्री नहीं चाहिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सिचुएशन और मिलती है, सीरीज ऑफ रेड कैंडल बनी और ये हाइकेनाशी ग्रीन कैंडल बनी। इसको मैं अगेन मार्क कर देता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। यस, तो ये आप कैंडल देख सकते हैं, सीरीज ऑफ रेड कैंडल बनी, हाइकेनाशी ग्रीन कैंडल बनी, नीचे RSI 50 से बिलो है, दिस वाज योर एंट्री पॉइंट। उसके बाद
प्राइस थोड़ी सी नीचे गई लेकिन फिर अगेन स्टेबल होकर के ऊपर जानी शुरू हो गई, बट आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिला। फिर प्राइस नीचे आई, अगेन सीरीज ऑफ रेड कैंडल, RSI 50 से बिलो है और हाइकेनाशी कैंडल ग्रीन हुई। इधर आपका जाना चाहिए था सेकंड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे ये कैंडल पे आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट जाता जो कि अराउंड 160 के आसपास है। तो आपने पहली जो बाइंग की थी और दूसरी जो बाइंग की उसके बीच में आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा गैप है। ये पहली बाइंग आपकी यहाँ पे हुई थी, हाइकेनाशी प्राइस 283 है, और दूसरी बाइंग जो हुई है यहाँ पे हुई है जहाँ पे हाइकेनाशी प्राइस 170 है। यानी आप कितने साइंटिफिक तरीके से एवरेजिंग कर रहे हैं, आप कहीं पे भी एवरेजिंग नहीं कर रहे हैं, सही जगह पे एवरेजिंग कर रहे हैं। और जैसे ही रैली शुरू होगी, ये देखिए रैली स्टार्ट हो गई, आप बहुत ही जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे और बड़ा बड़ा प्रॉफिट अर्न करके निकलेंगे, जो मैं आपको बाद में बैक टेस्टिंग में दिखाने वाला भी हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको हाइकेनाशी कैंडल और RSI को यूज़ करके एंट्री लेनी है। ये तो हमने समझा एंट्री पॉइंट, अब हम समझेंगे एग्जिट पॉइंट।